प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। प्रभु श्री राम की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। माता, अब आप मुझे भी अनुमति दीजिए, मैं पुनः अपनी तपस्या में लीन हो जाऊं। केसरी पुत्र अंजनी नंदन श्री राम भक्त श्री महाबली हनुमान जी की जय। केसरी पुत्र अंजनी नंदन श्री राम भक्त श्री महाबली हनुमान जी की जय। जय श्री राम। अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति सुमति के माता, अब तो केवल भंडासुर ही शेष है। उस पर आक्रमण कब करें हम? भंडासुर पर आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी देवी मंत्रीनाथ। कल सूर्य की पहली किरण के साथ उसके कण उसके अंत को उसके सामने ले आएंगे। नहीं, मैं अपने प्रभु, अपनी पुत्री पर वार नहीं कर सकता। उस प्रेम का क्या लाभ जो तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण ना करे, जो तुम्हारे मान के स्थान पर तुम्हारा अपमान करे। वो भक्ति कैसी जो तुम्हारी विजय से तुम्हें दूर करे। प्रभु पुत्री कुछ नहीं, जो है वो मात्र विजय है। विजय प्राप्ति के लिए सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है भंडासुर, सब कुछ विजय के लिए सब कुछ चलता है। तुम्हारी पुत्री के सामने तुम्हें दंडित नहीं करना चाहता मैं, इसलिए अंतिम अवसर देता हूँ। मुझे विवश मत करो, चले जाओ यहाँ से। आप जिसके सामने मुझे क्षति नहीं पहुंचाना चाहते, वही है मेरी असफलता का कारण। और अपनी विजय के लिए मुझे इसे आपके सामने क्षति पहुंचाने में कोई संकोच नहीं होगा। क्या ये माता का ही क्रोध है जो गणेश के माध्यम से प्रकट हो रहा है? मैं अभी भी पराजित नहीं हुआ हूँ गणेश जी। भंडासुर, अपनी सभी सीमाओं का उल्लंघन कर चुके हो तुम। आपका कोई भी रूप ना मुझे भयभीत कर सकता है और ना ही मेरे विजय रथ की बाधा बन सकता है। और विजय के लिए मैं भंडासुर कुछ भी करूंगा। यदि मेरा हाथ मुझे दुर्बल बनाकर मेरे लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करेगा, तो मैं उसे भी अपने शरीर से विलग कर दूंगा। नहीं पिताश्री, नहीं। आप चकित क्यों हो गए गणेश जी? मैंने कहा था ना कि आज कोई भी बाधा नहीं रोक सकेगी मुझे। अब मैं करूंगा अपना वास्तविक प्रहार।
जब तक मेरे तन में प्राण है, इसके प्राण छीनने का प्रयास कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। तो मैं भी देखता हूं गणेश जी कि मुझसे आप इसकी रक्षा कब तक कर पाएंगे। अब जब भंडासुर युद्ध भूमि में आएगा तो उसके प्राण अब अधिक समय तक शेष नहीं रहेंगे। कल सूर्य की पहली किरण के साथ ही उसके कण उसके अंत को उसके सामने ले आएंगे। सूर्योदय के साथ अब भंडासुर के जीवन का अस्त होने ही वाला है। वहां वो खंभ, वो मेरा सहायक बनेगा। गणेश जी, अब आप नहीं रोक सकेंगे मुझे। ये इस धूम्र के पीछे छिपने की कोशिश क्यों कर रहा है? इससे पहले कि ये इस धूम्र के पीछे छिपकर कुछ अनुचित करने का प्रयास करे, मुझे इस धूम्र को हटाना होगा। माता ने कहा था सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही इसके अंत का आरंभ होगा। अब जब ये दुष्ट भंडासुर उठेगा तो वो अपनी अंतिम सांसें ही गिनेगा, क्योंकि अब उसे चीर निद्रा में सोना है। माता के हाथों उसका अंत होना है। माता, माता, प्रणाम माता। पिछली बार मैं आपका आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर पाई थी। किंतु मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है पुत्री, और सदा रहेगा। माता, मुझे ज्ञात है मेरे पिता ने बहुत पाप किए हैं, किंतु मैं उनकी पुत्री अभी भी मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें क्षमा देने की कृपा कीजिए। उन्हें समझाइए माता कि वो ये सब छोड़ दे, अभी भी अच्छाई का मार्ग अपना ले और आपसे क्षमा मांग ले। पुत्री का पिता होना भाग्य नहीं, सौभाग्य होता है, ईश्वर का अनमोल उपहार होता है। आज से मैं घोषणा करती हूँ कि जो भी पिता अपनी पुत्री के स्नेह का सम्मान कर उससे भी स्नेह करेगा, वो सदा स्वस्थ और समृद्ध रहेगा। उसके जीवन में कभी भी कोई अपूर्णता नहीं होगी। किंतु जो भी पिता भंडासुर के समान अपनी पुत्री के स्नेह का अनुचित लाभ उठाएगा, उसे मेरे क्रोध का सामना करना होगा, जैसे अब भंडासुर करने जा रहा है, जैसे अब भंडासुर करने जा रहा है। गणेश जी, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, कोई मेरा अंत नहीं कर सकता। माता, आपके वचन के कारण मैंने आपको प्रत्येक असुर का अंत करने का उपाय सुझाया और सभी आपकी कृपा से पराजित हुए, किंतु अब ये भंडासुर ही शेष है जिसका अंत आपके हाथों ही होगा। इसलिए अब आप इस संसार को इससे मुक्त कराइए। तुम
तुम्हारा क्रोध मेरा अंत करेगा। यही कहा था ना तुमने देवी? नहीं 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 नहीं, तुम्हारा क्रोध नहीं, भंडासुर का क्रोध, भंडासुर का आतंक पराजित करेगा तुम्हें। आज ये भूमि, रणभूमि, समस्त संसार भंडासुर के क्रोध का साक्षी बनेगा। मैं महानतम असुर, सर्वशक्तिशाली हूँ गणेश जी। कोई भी क्या, ये देवी पराशक्ति भी मेरा अंत नहीं कर सकती। पिताश्री आप क्या बोल रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये? पुत्री, तुम्हारे पिताश्री के अपराधों के लिए उनकी मुक्ति एक अंतिम उपाय, किंतु फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा रखने के लिए उन्हें एक अंतिम अवसर अवश्य दूंगी। किंतु अब मैं किसी को कोई भी अवसर नहीं देने वाला। एक और माता इस दुष्ट को एक और अवसर देने जा रही है, और यहाँ इस दुष्ट ने अपने सभी 6 विकारों को जागृत कर उन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया है। अनुमति दीजिए। ये कैसे असंख्य अस्त्रों की वर्षा उत्पन्न कर दी इस दुष्ट। सामना करने में कठिनाई हो रही है, ये कैसे दूर होगी? अब समय आ गया पुत्री। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै सर्वनाश करूंगा, सभी का अंत कर दूंगा मैं। ये अस्त्र रश्मि प्रभा का स्पर्श भी नहीं कर सकेंगे।
जी अब तो अवश्य समझेंगी। यदि तुम धर्म के पथ पर चलने का वचन दोगे तो तुम अभी भी मेरी क्षमा के पात्र बनोगे। तुम क्षमा करोगी मुझे? तुम नहीं चाहिए मुझे कोई क्षमा। क्षमा याचना करने नहीं, तुमसे युद्ध करने आया हूं मैं। हार मालाओं से नहीं, अपने भयंकर अस्त्रों से तुम्हारा स्वागत करूंगा और अंत करूंगा तुम्हारी सेना का और तुम्हारी सृष्टि का। अब तुमने अपने जीवित रहने का अंतिम अवसर भी गवा दिया है भंडासुर। इस अनावश्यक युद्ध में अपने विकारों के कारण अपने प्रियजनों को खोया है तुमने, फिर भी तुम्हें अपने विकार ही प्रिय है भंडासुर। मूर्खता की पराकाष्ठा है ये। ना कोई ज्ञान, ना कोई उपदेश, कुछ नहीं सुनना है मुझे। गुरु शुक्राचार्य, गणेश जी और मेरी पुत्री करते होंगे तुम्हारी पूजा, मानते होंगे तुम्हें देवियों की देवी, तो मानते हैं। मुझे क्या, क्योंकि अब मैं देवियों की देवी, संपूर्ण ब्रह्मांड की देवी के विरुद्ध में सभी ब्रह्मांडों के सर्वशक्ति का प्रयोग कर तुम्हें पराजित करूंगा, तुम्हें पराजित करूंगा। ब्रह्मांडास्त्र। विनाश काले विपरीत बुद्धि। महाब्रह्मांडास्त्र प्रकट हो। पशुपतास्त्र। एक और भंडासुर ने ब्रह्मांड अस्त्र का आवाहन किया है, जिसमें सभी ब्रह्मांडों की ऊर्जा समाहित हो जाती है। वहीं दूसरी ओर माता ने पाशुपतास्त्र का, जिसमें सृष्टि के सभी प्राणियों की ऊर्जा समाहित है। यदि इन दोनों का टकराव हुआ तो महाविनाशी विध्वंस होगा। देवियों की देवी याद है मुझे। पाशुपतास्त्र में सभी जीवों की ऊर्जा है, किंतु तुम्हारा ये अस्त्र ब्रह्मांड अस्त्र का सामना कैसे करेगा, जिसमें सभी ब्रह्मांडों की, सभी ग्रहों की ऊर्जा है। भंडासुर,
तुम्हारा दम अभी भी तुम्हें भ्रमित कर रहा है। बहुत विश्वास है ना तुम्हें अपने अस्त्रों पर, तो फिर उचित मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारे अस्त्र के प्रयोग के बाद ही मैं अपने अस्त्र का प्रयोग करूंगी। ये सभी इतनी शांत क्यों हैं? भयभीत क्यों नहीं है ये? ना आक्रमण करने जा रही हैं, ना ही अपनी रक्षा करने की तैयारी कर रही हैं। कदाचित इन्हें ज्ञात ही नहीं मेरे अस्त्र का सामना ये कैसे कर सकेंगी। इस देवी ने अपना मुख क्यों खोल लिया? श्रीं ऐं क्लीं सौः ॐ नमस्त्रिपुरा सुंदरी। शिवदूते त्वरिते कुल सुंदरी नित्ये नीलपताके विजये सर्वमंगले ज्वाला मालिनी चित्रे महानित्ये परमेश्वर परमेश्वरी मित्रे। ये क्या हो रहा है? मेरे ब्रह्मांड अस्त्र इस देवी के मुख की ओर क्यों बढ़े जा रहे हैं? मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख हो तुम भंडासुर। माता संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। इस महाब्रह्मांड का प्रत्येक कण उनसे ही उत्पन्न हुआ है और तुम उनके विरुद्ध उनकी ही ऊर्जा का प्रयोग कर रहे थे। शक्तिरूपेण संस्थिता। क्या तो अब भंडासुर करवाएगा? कितनी अपार शक्ति है मुझ में। अब मेरे कोप का सामना कर और अपने विकारों के अंत के लिए तैयार हो जाओ भंडासुर। मैं इस पाशुपतास्त्र का अंत करूंगा। ये अस्त्र मेरे अस्त्र का सामना नहीं कर सकेगा। रश्मि प्रभा, प्राण हरो जय ललिता जयकार तेरी अब भंडासुर संहार करो। माता पराशक्ति की जय। 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 भंडासुर का अंत इतनी सरलता से नहीं होगा। माता के अस्त्र प्रहार के उपरांत ये पुनः जागृत कैसे हो गया? ये मत भूलो कि मैंने सहस्त्रों वर्षों तक महादेव की आराधना की है, तो मेरे इष्ट का अस्त्र भला मुझे कैसे हानि पहुंचाता। देखो
व्यर्थ हो गया ना ये तुम्हारा पाशुपतास्त्र। इस ब्रह्मांड का ही नहीं, महाब्रह्मांड का भी प्रत्येक कण मेरी ही इच्छा से गतिमान होता है। जो हो चुका, जो हो रहा है और भविष्य में जो भी होगा मेरी लीला से ही होगा मूर्ख भंडासुर। किंतु ये तुम कदापि नहीं समझ सकोगे कि मेरी लीला कभी भी व्यर्थ नहीं होती। देखो भंडासुर, तुम्हारे जिन विकारों पर ये अस्त्र केंद्रित वो सभी नष्ट हो चुके हैं और अब तुम केवल अकेले खड़े दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्गम मार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता। मेरे विकार दुर्गम ज्ञान संस्थान वो कहाँ गए? ज्ञानवासिनी। फिर जागृत हो जाओ मेरे विकारों, मुझे शक्ति दो। फिर से जागृत हो जाओ मेरे विकारों, जागृत हो जाओ मेरे विकारों। जिन विकारों से तुम शक्ति पाते और तुम्हारा असुरी महाअस्त्र सभी नष्ट हो चुका है भंडासुर। अब तुम उन्हें कभी भी पुनर्जागृत नहीं कर सकोगे। मेरा अस्त्र बिखर कैसे गया? कोई बात नहीं, चलता है। एक तुच्छ से युद्ध में इतना तो चलता है, क्योंकि सत्य तो ये है कि मुझे ना कोई अस्त्र की आवश्यकता है और ना ही किसी विकार की, क्योंकि मैं भंडासुर स्वयं ऐसा महाविकार हूं जो संपूर्ण संसार को अपना ग्रास बना सकता है। भंडासुर स्वयं ऐसा अस्त्र है जो समस्त जगत को भस्म कर सकता है। चाहे तुम ब्रह्मास्त्र या नारायण अस्त्र का प्रयोग करो, सब के सब विफल होंगे भंडासुर के सामने। तो आगे बढ़ो और प्रयोग करो अपने अस्त्र का, प्रयोग करो अपने अस्त्र का। पिताश्री अभी भी क्यों नहीं समझ रहे? माता उन्हें कैसे क्षमा करेगी गणेश जी? वो माता के क्षमा का पात्र नहीं है। वो अपने बल के अहंकार में चूर है और उसकी बुद्धि भी क्षीण हो चुकी है। तुम्हारे सभी विकार मिट गए हैं, किंतु उन विकारों से तुम्हारा लगाव समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हारे पूर्व कर्मों की वासना अभी भी तुम्हारे भीतर है। देखो नहीं देवी, प्रयोग करो मुझ पर। एक नहीं, अनेकों अस्त्रों का प्रयोग करो। तुम नहीं करोगी तो मैं करूंगा। तीनों त्रिदेवों का महाअस्त्र तुम्हारे विरुद्ध। अब तुम तैयार हो जाओ। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और रुद्रास्त्र का सामना करने के लिए। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और रुद्रास्त्र प्रकट हो। भंडासुर मंत्रोच्चारण कर उचित विधि से इन अस्त्रों का आवाहन कर रहा है, इसलिए त्रिदेव भी उन्हें रोकने में अक्षम होंगे। यदि ये त्रिदेव अस्त्रों को माता के विरुद्ध प्रयोग करेगा तो कदाचित माता उनका मान रखने के लिए उनके वार सहन कर लेंगी।
उनसे अपनी रक्षा नहीं करेंगी। हे माता, इसके पहले कि वो तीनों त्रिदेव अस्त्रों को जागृत करे, आप उसे रोक दीजिए। हमें ज्ञात है माता, यदि ये अस्त्र जागृत हो गए तो आप ना आक्रमण करेंगी ना ही अपनी रक्षा। सहस्रों वर्षों महादेव की आराधना की है इसने, जिसका अब ये लाभ उठाना चाहता, किंतु ये भूल गया कि महादेव की अनुचित आराधना कर इसने उनका अपमान किया और उनके साथ महादेव पुत्र प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश का भी अपमान किया और उससे भी अधिक प्रभु महाशिव की अर्धांगिनी के विरुद्ध खड़ा हुआ है। इसीलिए आज इस अपराधों का दंड महाशिव के उस अस्त्र से प्राप्त होगा जिसके आवाहन करने का सामर्थ्य आज तक किसी में नहीं था। वो महाशिव अस्त्र जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा, उसका प्रयोग करूंगी मैं। महाकामेश्वर अस्त्र, महाकामेश्वर अस्त्र। हे महाकामेश्वर, मुझे महाकामेश्वर अस्त्र प्रदान करें, मुझे महाकामेश्वर अस्त्र प्रदान करें। ओम महाकामेश्वर अस्त्र। श्री माता ललिता ने उस महाकामेश्वर अस्त्र का आवाहन किया है, जो सहस्त्रों ब्रह्मास्त्रों, नारायण और रुद्र अस्त्रों से भी अधिक शक्तिशाली है। महाकामेश्वर अस्त्र। भंडासुर के अस्त्र पूर्णता प्राप्त करने की ओर है और वहां प्रभु ने महाकामेश्वर अस्त्र को जागृत किया है, किंतु उस अस्त्र को वहां से श्री माता ललिता तक पहुंचाने का सामर्थ्य किसमें है? क्योंकि जिसमें महादेव के समान सामर्थ्य होगा वही प्रभु महाशिव के इस बाण को उठा सकेगा। नंदी जी, यदि वो महादेव के भार का वहन कर सकते हैं, तो वो प्रभु महाशिव के अस्त्र को भी महाब्रह्मांड से माता तक अवश्य पहुंचा सकते हैं। किंतु गणेश, नंदी जी को ये भंडासुर के अस्त्र को पूर्णता पाने के पहले ही करना होगा। नंदी जी, नंदी जी, नंदी जी, एकमात्र आप ही महाकामेश्वर अस्त्र को प्रभु महाशिव से माता तक पहुंचा सकते हैं। आज्ञा प्रभु। प्रणाम माता। प्रणाम प्रभु। भंडासुर का अस्त्र किसी भी समय पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हमारे पास बहुत ही अल्प समय है, पर मुझे विश्वास है कि नंदी जी समय रहते महाकामेश्वर अस्त्र को यहाँ ले आएंगे। प्रहार कर चुका हूँगा। नहीं भंडासुर, तुम्हारे सभी पापों का दंड तुम्हें इस अस्त्र से ही मिलेगा।
मैं अपने अस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? बहुत अहंकार है ना तुम्हें अपने अधर्म से प्राप्त महाअस्त्र पर। तो मैं तुम्हें शाप देता हूँ, उचित अवसर आने पर इसका कब और कैसे उपयोग करना है तुम भी ये भी भूल जाओगे। नहीं, किसी भी श्राप का कोई प्रभाव नहीं होगा मुझ पर। इस अचूक अस्त्र का प्रयोग कर इस देवी का अंत करूंगा मैं। ये कैसे संभव है? मूर्ख भंडासुर, जिन त्रिदेवों की शक्ति का स्रोत स्वयं माता पराशक्ति है, उन्हीं त्रिदेवों की शक्ति का प्रयोग माता पराशक्ति के विरुद्ध करने जा रहा था। स्वयं प्रभु कामेश्वर मेरी ओर क्यों बढ़ रहे हैं? यहाँ भी और वहाँ भी, ये कैसे हो सकता है? रौद्र रूप धर हे चामुंडा, दुष्ट असुर के प्राण हरो। जय ललिता जयकार तेरी, क्षमा भंडासुर संहार कर। क्षमा पिताश्री। तुमने उचित कहा था पुत्री, मैं भी कितना मूर्ख था। उनसे युद्ध करने जा रहा था जो समस्त संसार की जननी है, सर्वोच्च शक्ति है। किंतु ये मेरा सौभाग्य भी है कि मुझे परम देवी माता पराशक्ति के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई। पिताश्री। जल 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 चाहिए मुझे। प्रभु गणेश जी, क्या मैं अपने पिता को जल पिला सकती हूँ? अवश्य रश्मि प्रभा। ये लो रश्मि प्रभा। पिताश्री, मैं आ रही हूँ। पिताश्री, मैं आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ। मेरी पुत्री। पिताश्री, मेरी रश्मि प्रभा। पिताश्री। अभी भी मुझसे स्नेह है,
अभी भी मैं कितना भागा हूँ, अपनी पुत्री को जी भर के स्नेह भी नहीं कर सका। पिताश्री मैं जल ले आई। पिताश्री, पिताश्री आइए। पिताश्री, पिताश्री। नहीं पुत्री, क्षमा कर दो पुत्री, मैं तुम्हारा भी दोषी हूँ मेरी पुत्री। तुमने सदा मुझसे निस्वार्थ प्रेम किया, मैं ही उसका आदर ना कर सका। पिताश्री, पिताश्री। मैंने तुम्हारा त्याग किया, तुम्हें इतने कष्ट दिए, फिर भी तुम मेरे लिए अश्रु बहा रही हो। पिताश्री, आपको कुछ नहीं होगा पिताश्री। ये सत्य है पुत्री कि तुम जैसी पुत्री का पिता बनना बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैंने तो ऐसा अपराध किया है पुत्री कि मैं तो तुमसे क्षमा मांगने के योग्य भी नहीं रहा। जिस जलता है के भाव में मैंने अपना जीवन आधारित किया था, जिसके कारण मैं अपना सब कुछ खो बैठा, कितना अनुचित था। आज मुझे अपनी मृत्युशैया पर ज्ञात हुआ है, जीवन में कोई भी उपलब्धि प्रेम से बढ़कर नहीं, ये अब समझाऊं मैं। नहीं पिताश्री, आप कुछ मत कहिए। लीजिए जल पीजिए पिताश्री। पिताश्री जल पीजिए। पिताश्री, 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 पिताश्री। रश्मि प्रभा, तुम्हारे हाथों से जल पीने से इसके शेष पाप भी मिट गए। पिताश्री, तुम्हारे प्रेम ने ही इस पापी को पवित्रता प्रदान कर दी पुत्री। प्रेम हो तो कोई भी नकारात्मक भाव मिट जाता है। पिताश्री। और अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पिता को मुक्ति प्रदान करती हूँ। पिताश्री, पिताश्री। पिताश्री, आपकी पुत्री आपके बिना अकेली हो गई। आपकी ये प्रेम की निशानी सदैव अपने पास रखूंगी। तुम चिंता मत करो रश्मि प्रभा, तुम अकेली नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ। आज से सारे कैलाश निवासी है तुम्हारा परिवार। मानसरोवर के पास तुम्हारा जन्म हुआ था, इसलिए अब तुम सदा कैलाश में रहोगी। भंडासुर के अंत के साथ उसका भस्म में परिवर्तित होना संसार को ये शिक्षा देता है कि अनुचित अधर्म के मार्ग पर चलने का, चलता है का भाव को जीवन का मूल मंत्र बनाने का, कुछ पाने के लिए अधर्म, अन्याय और पाप की पराकाष्ठा पर जाने का यही परिणाम होता है।
क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य तो ये भस्म ही है। अन्य सभी कामना, अहंकार, ईर्ष्या, धन आदि नश्वर है। शरीर भी नश्वर है, बस आत्मा और कर्म ही नाश के परे है। भंडासुर की नहीं है ये भस्म, ये मेरे स्वामी की है, ये मेरे स्वामी की है। ये तो प्रभु कामदेव की अर्धांगिनी देवी रति है। माता, दुष्ट पापी भंडासुर को भी आपकी कृपा से मुक्ति मिली, पर मुझे मेरे इस अकेलेपन से मुक्ति कब मिलेगी? मेरे सुहाग कब लौटेंगे? माता, मेरे स्वामी कामदेव ने महादेव पर कामबाण साधने का दोष किया था, जिसका परिणाम उनका भस्म में परिवर्तित होना था। किंतु माता, मेरे स्वामी का प्रयोजन दोष पूर्ण कदापि नहीं था। तो माता, जब उनकी भस्म से उत्पन्न हुए भंडासुर को मुक्ति प्राप्त हो सकती है, तो मेरे स्वामी को क्यों नहीं? मुझ पर दया कीजिए माता, मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। इस भस्म को पुनः मेरे स्वामी में परिवर्तित कर दीजिए। मुझ पर दया कीजिए, मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। तुमने उचित कहा देवी रति। कामना को सार्थक रूप से जागृत करने वाले कामदेव का इस संसार में होना अति आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उत्पन्न कामना से इस संसार का चक्र और सृष्टि आगे बढ़ती है। प्रणाम माता। स्वामी, स्वामी। कामदेव अपना मूल शरीर तो नहीं पा सकते, किंतु वो अब अपने इस पारदर्शी शरीर में सदा आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद माता। पुत्र कामदेव, आज से तुम निर्भयता से इस संसार में विचरण करोगे और किसी को भी एक ही क्षण में मोहित करने की शक्ति और अशकुक अर्थात शीघ्र गमन करने की शक्ति भी प्राप्त करोगे। और बिना शरीर के होने के कारण तुम अनंग नाम से भी जाने जाओगे। तुम्हारे ही प्रभाव से नर नारी में संबंध स्थापित होंगे, जिसके उपरांत वो एक दूसरे को अपना अर्थ भाग मानेंगे। जो आज्ञा माता। श्री माता ललिता की जय। श्री माता पराशक्ति की जय। श्री माता पराशक्ति की जय। क्या हुआ पुत्र गणेश? अब क्या चिंता सता रही है तुम? माता, भंडासुर का तो वध हो गया, किंतु संसार से चलता है का भाव कहाँ मिटा? मद, मात्सर्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तो अभी भी संसार में व्याप्त है। तुमने सर्वथा उचित कहा पुत्र गणेश। कलयुग में चलता है का भाव का विस्तार अपने चरम पर हो और सभी विकार भी सभी सीमाओं के परे चले जाएंगे पुत्र। किंतु तुम चिंता मत करो पुत्र। कलयुग में विकारों से बचकर धन पद पर रहने का उपाय है। मेरे सहस्त्र नाम जाप के साथ मेरे श्री यंत्र श्री विद्या की आराधना। श्री विद्या आराधना माता? श्री विद्या अर्थात संसार की समस्त भौतिक और आध्यात्मिक वस्तु को प्राप्त करने की एवं समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने की विद्या, जो मैं सर्वप्रथम नंदी जी को प्रदान कर रही हूँ। नंदी जी, आज आप इस युद्ध में मेरे सहायक बने, इसलिए आशीष स्वरूप मैं आपको श्री विद्या का ज्ञान देती हूँ,
जो संसार तक आप ही के माध्यम से पहुंचेगा। जो आज्ञा माता। आपके सहस्त्र नाम माता? वो ज्ञान तो मैं प्रभु हैग्रीव को दे चुकी हूँ पुत्र, जो भविष्य में उसे ऋषि अगस्त्य तक पहुँचाएंगे। और फिर चलता है का भाव जब अपने चरम पर होगा, तब उनके जीवन को सुपथ पर लाने के लिए मेरे श्री यंत्र और सहस्त्र नाम का उदय समाज में होगा। इन्हीं के जाप से चलता है कि भाव का नाश होगा और 6 विकार भी नियंत्रण में आएंगे। श्री यंत्र के विषय में कुछ और बताने की कृपा कीजिए। श्री यंत्र सभी यंत्रों में मुख्य है पुत्र गणेश। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा विकास का प्रतीक होने के साथ साथ ये मानव शरीर का द्योतक भी है। मेरा पूजा चक्र है ये, जिसके आधार पर मेरे श्री रथ का और मेरे श्री धाम का निर्माण हुआ है। इसके मध्य में बिंदु है, बाहर भुपुर, भुपुर के चारों ओर 4 द्वार और 10 प्रकार के अव्यय हैं, जो इस प्रकार है: बिंदु, त्रिकोण, अष्टकोण, अंतर्दशार, बहिर्दशार, चतुर्दशार, अष्टदल कमल, षोडशदल कमल, 3 वृत्त, 3 भुपुर। इसमें 4 ऊर्ध्व में त्रिकोण, 9 चक्रों से बने इस यंत्र में 4 शिव चक्र और 5 शक्ति चक्र हैं। इस यंत्र में 43 त्रिकोण, 28 मेरम स्थान और 24 संध्यावंती है। मेरा ये यंत्र सर्व सिद्धि प्रद और सौभाग्यदायक भी है। कलयुग के प्राणियों के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष के समान होगा। जो भी इसकी पूजा करेगा उसे श्री विद्या ज्ञान प्राप्त होगा, जो अभी केवल नंदी जी को ही ज्ञात है। ये श्री चक्र ही मेरा आराधना स्थल भी है, मेरा निवास स्थल भी और मेरा रथ भी। प्रथम पूज्य गणेश, अब तुम जाकर मेरे श्री यंत्र पर अपना स्थान ग्रहण करो पुत्र। मुझे इतना सम्मान देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। अब आप भी अपने श्री रथ पर आने की कृपा कीजिए माता। सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलि स्फुरत तारानायक शेखरां स्मितमुखिमापीन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्या रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत पराम्बिकाम्। ध्यायेत पद्मासनस्थां विकसितवन्दनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्वेम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्ता सतमभयदां भक्तनम्रा भवानीं श्रीविद्याशान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम्